तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन एक साथ जारी कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह है आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन टीजीटी के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, जिसके लिए यहाँ पर लिखा गया है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, और दूसरा नोटिफिकेशन है प्रवक्ता के लिए पीजीटी, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये दोनों ही नोटिफिकेशन आज की डेट में यानी कि 29 अक्टूबर को जारी हुए हैं। और फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि क्या है, अंतिम डेट क्या है, कितनी फॉर्म फीस है, कैसे भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने की वेबसाइट कौन सी है, इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन दोनों नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए फॉर्म भरते समय। इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक भी आप शेयर जरूर करें जो भी ये परीक्षाएं देना चाह रहे हैं या इसके लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी थर्ड ग्रेड टीचर। विज्ञापन संख्या है 01/2020। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसको नाम दिया गया है इंग्लिश में टीजीटी थर्ड ग्रेड टीचर। तो ये जारी हुआ है आज की तारीख में 29/10/2020 यानी कि 29 अक्टूबर को। और ऑनलाइन आवेदन जमा करना या ऑनलाइन पंजीकरण करना या ऑनलाइन फॉर्म भरना, जिसको आप जो भी बोलते हैं, वो आज से ही शुरू हो गया है 29 अक्टूबर 2020 से। ऑनलाइन जो शुल्क है, जो फॉर्म की फीस है, वो भी आप आज से ही जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर दी गई है और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि भी यही है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें थर्ड ग्रेड टीचर के जो पद हैं वो 12,913 बताए गए हैं। ठीक है, स्नातक शिक्षक के लिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 12,913 पद बताए गए हैं। और महत्वपूर्ण निर्देश ये दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.upsessb.org। इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इसमें ये जो भी पैराग्राफ है इनमें सारी चीज़ें दी हुई है, तो आपको ध्यानपूर्वक एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। तो एक बार हम पूरे को देख लेते हैं, मेन बिंदु जो है। देखिए, विज्ञापित पदों की संख्या, ये जो विज्ञापित पदों की संख्या जो है ये घट या बढ़ सकती है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको एक ही आवेदन भरना है, पृथक पृथक आवेदन आप नहीं लगा सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम से फॉर्म भरें, संस्कृत माध्यम से हैं तो संस्कृत से ही भरें, क्योंकि परीक्षा पत्र जो आएगा, पेपर जो आएगा, वो उसी माध्यम में आएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र उसी भाषा में होगा, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में, संस्कृत का संस्कृत में, हिंदी का हिंदी में। और इसमें कौन कौन सी खास बातें हैं सभी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। तो आप ये एलिजिबिलिटी जरूर टेस्ट कर लें, जांच लें कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं है, इसके बाद ही आप फॉर्म भरें। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको उसमें भाग नहीं लेने दिया जाएगा या आप पर दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है, आपको निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा, ये आप पढ़ लेना विस्तार से। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप का नाम भी अभी आपको मैं बताऊंगा, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, जब आप फॉर्म भरें तो इन सारी चीज़ों को देख लेना कि वेबसाइट पर जो लिंक दी हुई है उसी से क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है, वहीं पर ये नोटिफिकेशन भी है। ये स्टेप बताई गई हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरते हुए आगे जाना है, उसका प्रिंट ले लेना है। ये देखिए, फीस की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क क्या है। तो देखिएगा, सामान्य के लिए 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया का 50 रुपये आप दे सकते हैं। इस प्रकार से 750 रुपये कुल है। ठीक है, EWS के 450, अन्य पिछड़े वर्ग के 750, अनुसूचित जाति के 450 यानी 450 और अनुसूचित जनजाति के 250 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। और ये जो भी हैं भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग वगैरह, इनके लिए आप जो भी
जिसके लिए वो अप्लाई करेंगे उस टाइम आप देख लेना कि आप कौन से के अंतर्गत भरेंगे। उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फ़ोटो वगैरह जो किस तरह से आपको लगानी है, रंगीन फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर लंबा फ़ोटो आपका होना चाहिए। हस्ताक्षर की साइज़ कागज़ पर किस तरह की होनी चाहिए, फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देख सकते हैं। रिक्त पदों के बारे में बताया गया है कि ये पदों की संख्या है। आयु सीमा जो है वो यहाँ पर दी गई है कि 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा चलेगा। वेतन क्या है, ये वेतन यहाँ पर दिया गया है और आरक्षण वगैरह की सारी चीज़ें दी गई है। अर्हता की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पर। इसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है वो बता देता हूँ। आपको परीक्षा के बारे में जो भी घोषणा होती है उसके लिए विभाग की जो वेबसाइट है, जो मैं आपको शुरू में बताया हूँ, वो आपको समय समय पे विजिट करके देखती रहनी होगी। और ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि जो है वो 27 नवंबर है और आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर दी गई है। यानी यदि आप इस डेट पर नहीं करवा पाते हैं तो आप इस तक भी करवा सकते हैं। फीस अगर आपकी पहले जमा की हुई है, फॉर्म भरा हुआ है और सबमिट करना बाकी है तो आप इस डेट तक कर सकते हैं। और ये कुछ निर्देश हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये अनुसूचित जाति जनजाति के सर्टिफिकेट वगैरह है। अब बात कर लेते हैं हम प्रवक्ता के लिए, ठीक है। जो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेड टीचर हैं, इनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो देख लीजिएगा। तो फॉर्म भरने की डेट वगैरह, अंतिम डेट वगैरह बिल्कुल समान है टीजीटी की तरह ही। विज्ञापन संख्या यहाँ पर 02 दी गई है। यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो है 2595, ठीक है। और यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो है 12,913 है, ठीक है। फॉर्म उसी वेबसाइट पर भरा जाएगा और पदों की संख्या है वो भी घट बढ़ सकती है और बाकी के जो पूरे निर्देश वगैरह हैं वो समान है। आपकी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो आप अपनी जांच करके उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल रूप से इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि जो नोटिफिकेशन आया था वो सूचना आप तक पहुंचाना। तो उम्मीद करता हूं आप जिस भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा और जिन लोगों के पास ये नहीं पहुंचा है उसके पास आप पहुंचाने का कष्ट करें। और जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।